दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके भी लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है। तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेसिस पे बड़े अमाउंट तक का लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको बड़े अमाउंट तक का पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे लोन के लिए अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है, तो कितना अमाउंट तक का रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं। तो गाइज मैं आपको बता, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 0% से लेकर के 36% तक ये आपके सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। और रिपेमेंट करने का समय 62 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है आपके अपने बैंक अकाउंट में, बिना कोई पेपर वर्क के 100% आपका ऑनलाइन प्रोसेस करता है और डायरेक्टली आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, यदि अगर आप सैलरीड पर्सन होगे और आपका एज कम से कम 20 साल होगा और आप 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो तो ये एप्लीकेशन से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपके पास एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड या आपको पासपोर्ट या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या और भी कुछ होगा, इनमें से कोई एक भी है तो आपको यहां पे एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका ये एप्लीकेशन 20,000 का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का समय 3 महीने के लिए मिलता है और आपका इंटरेस्ट रेट होता है आपका 36% पर एनम के हिसाब से, प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का और जीएसटी 708 रुपया। तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 20,000 के लिए अगर अप्लाई करते हो तो 708 माइनस करके बैंक अकाउंट में 19,292 रुपया ही ट्रांसफर किया जाएगा। और अगर आप 20,000 का लोन के लिए अप्लाई किए हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 20,000 का 21,800 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके ओपन करना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, लोकेशन का परमिशन मांगेगा, स्टोरेज का परमिशन मांगेगा, और भी नीचे में स्क्रॉल करोगे कैमरा का परमिशन मांगता है आपसे, एसएमएस का और आपका स्टोरेज का, फोन का इंस्टॉल एप्लीकेशन का परमिशन मांगता है। सारे परमिशन को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इस एप्लीकेशन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो सिंपल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हियर बाय बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको आई अग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल पर्पस के लिए आपका लोन प्रोवाइड करता है और डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसा कि बताया था, एजुकेशन लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, शॉपिंग लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रेवल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। काफी सारे ऑप्शन ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब आपको नीचे में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो इंस्टेंट आपका लोन अप्रूव हो जाता है और यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे पेपरलेस प्रोसेस है और 100% ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे अब आपको लॉगिन
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो या तो आप अपना गूगल से, यानी कि आपको गूगल से भी करोगे तो ईमेल आईडी से ही लॉगिन रजिस्ट्रेशन होगा, और ईमेल से भी करोगे तो सेम, उसका दोनों का एक ही प्रोसेस है। तो आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे तो उस वाले से आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो गाइज मैं यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल वाले पर क्लिक करूंगा तो जितने भी आपके फोन में ईमेल आईडी होंगे वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे जीपीएस को ऑन करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। उसके लिए आपको ओके पर क्लिक करना होता है, आपको लोकेशन को ऑन करना है, सेटिंग में एक बार बैक आकर अगेन से आपको लॉगिन विथ गूगल पर क्लिक करोगे। यहाँ पे देख सकते हो आपको चूज करना पड़ता है अकाउंट। तो आपके फोन में एक या दो ईमेल आईडी होंगे तो दोनों में से कोई एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको कुछ समय तक का आपको वेट करना पड़ता है। जैसे ही आप अपना गूगल पर आप लॉगिन कर लेते हो, यहाँ पे देख सकते हो आपके कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें अब आपको कंप्लीट करना पड़ता है प्रोफाइल। लेट्स क्रिएट योर प्रोफाइल, इट्स अ वेरी एंड सिंपल स्टेप। सबसे पहले आपको लेट्स फिल योर एलिजिबिलिटी फॉर्म, कुछ एलिजिबिलिटी फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ये ईमेल आईडी के हिसाब से आता है। उसके बाद अब आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। उनके बाद इसका जेंडर टाइप फिल करना पड़ता है। करेंट एड्रेस का आपका पिन कोड, जिप कोड जो भी होता है आपको फिल करना है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो कहां काम करते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करना है। उसके बाद सैलरी पर्सन हो तो सैलरी सेलेक्ट करना है, तो पर मंथ कितना अर्निंग होता है तो सैलरी आपको फिल करना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड होना चाहिए, तो पैन नंबर आपको उनका फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे उनका पैन कार्ड पे जो फुल नेम होगा वही फिल करना है। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स फिल करने के लिए फिल एलिजिबिलिटी फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है फिल एलिजिबिलिटी फॉर्म। चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट नेम या फुल नेम आप इसको हटा भी सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म फिल करने के लिए, जैसा कि मैं बताया था, आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। उसके बाद लोन के लिए जिनके नाम से अप्लाई करोगे उनका डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर आपको फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो फीमेल हो या अदर हो तो आपके अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका करेंट एड्रेस का पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है, जैसा कि मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें से कोई और नहीं हो तो यहाँ पे आपको अदर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करने के लिए, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपके अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम, यदि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके कंपनी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, आपको अपना कंपनी का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद आपका मंथली सैलरी मिलता होगा ना, यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे तो आपका पर मंथ का अर्निंग कितना हो जाता होगा, तो आपके अपने हिसाब से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद पैन कार्ड पे जो उनका फुल नेम होगा वही आपको फिल करके अब आपको बैंक अकाउंट ऐड करके सबमिट या नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके 24 घंटे तक वेट करते हो, आपके अपने मोबाइल पे एसएमएस आएगा, ये ईमेल पे मेल आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जिसका नाम है पॉकेट लोन एप्लीकेशन, इंस्टेंट पर्सनल लोन, सैलरी लोन भी इसको बोलते हैं। इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कारणवश इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है, बोनस टिप्स की मैं बात करूं, नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, एक वीडियोस को देख करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।